इतना दिया सरकार ने मुझको जितनी मेरी औकात नहीं, ये तो कर्म है उनका, वरना मुझ में कोई ऐसी बात नहीं। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का वीके मैथमेटिक्स ऑफिशियल में स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे त्रिविमीय ज्यामिति। ठीक है, किसी बात करेंगे जो कक्षा 12 का जो चैप्टर 11 है त्रिविमीय ज्यामिति। ठीक है, उसकी हम बात करें। यदि हम बात करें त्रिविमीय ज्यामिति की, तो सबसे पहले हमें विमा समझना जरूरी है। ठीक है, कि विमा क्या है। तो यदि हम एक चींटी को पकड़ते हैं, ठीक है, और एक रस्सी लेते हैं, रस्सी पर यदि हम चींटी को छोड़ दिया जाए, फ्री कर दिया जाए चींटी को उस रस्सी पर, तो जो चींटी किस तरीके से मूव करेगा, मतलब घूमेगा उस रस्सी पर, उसकी लंबाई कर दी। ठीक है, उसमें केवल लंबाई है रस्सी में। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं एक विमा। ठीक है, मतलब वन डायमेंशन कहते हैं। ठीक है, वन डायमेंशनल मोशन कहेंगे। ठीक है, यदि केवल लंबाई का गति करे तो। यदि हम चींटी को लेंगे और इस तल पे छोड़ देंगे, ठीक है, तो इस समतल में क्या है, लंबाई भी है और चौड़ाई भी है। ठीक है, तो इसे हम टू डायमेंशन कहेंगे, मतलब टू डायमेंशनल। ठीक है, मतलब द्विविमीय कहेंगे, क्योंकि लंबाई भी है और चौड़ाई भी। रस्सी में आपका केवल लंबाई था, इसलिए उसे हमने क्या कहा, वन डायमेंशनल। ठीक है, इसमें क्या है, लंबाई भी है और चौड़ाई भी है, तो इसमें क्या कहेंगे, टू डायमेंशनल। ठीक है, आप यदि बात करें तो प्रीवियस क्लासेस में, है ना, आपने क्या पढ़ा है, मतलब कक्षा 10 नहीं, कक्षा 11 नहीं, कक्षा 10। ठीक है, तो कक्षा 10 में आपने पढ़ा है निर्देशांक ज्यामिति। तो उसमें केवल क्या था, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, मतलब टू डायमेंशन था। ठीक है, अब यहाँ हम क्या पढ़ेंगे कि त्रिविमीय का मतलब है तीन डायमेंशन है। ठीक है, जैसे यदि हम बात करें कि यदि सुबह सुबह हम सब क्या करते हैं, पानी उबालते हैं। ठीक है, तो पानी क्या है, नीचे से किधर जाता है, ऊपर। तो यदि हम नीचे की बात करें, नीचे क्या है, लंबाई भी है और चौड़ाई भी है, मतलब समतल है। और ऊपर की बात करें तो ऊपर कहाँ है, ऊंचाई है। ठीक है, तो यहाँ तीन डायमेंशन हुए, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो इसे क्या कहेंगे, थ्री डायमेंशनल। ठीक है, मतलब थ्री डायमेंशन कहेंगे। तो जो भी आकृति आपकी बनेगी, ठीक है, ऐसी ज्यामिति जिसमें हम थ्री डायमेंशनल मोशन का अध्ययन करेंगे, मतलब थ्री डायमेंशन का क्या करें, स्टडी करेंगे इस ज्योमेट्री में, उसे हम क्या कहेंगे, थ्री डायमेंशनल मोशन, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री कहेंगे। ठीक है, उसे क्या कहेंगे, त्रिविमीय ज्यामिति। मतलब इसमें थ्री जो भी पार्टिकल होगा आपका, तीनों विमा में, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, है ना, तीनों में क्या रहेगा, उसकी पोजीशन रहेगी। पोजीशन मतलब स्थिति। ठीक है, तो चलिए हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे आपने इससे पहले निर्देशांक ज्यामिति पढ़ा है कक्षा 10 में। ठीक है, तो हम आज क्या करेंगे, त्रिविमीय की बात करेंगे। निर्देशांक ज्यामिति में केवल एक्स अक्ष होते थे और वाई अक्ष। ठीक है, क्या होता था, एक्स अक्ष। तो यहाँ हमने क्या लिया, एक्स अक्ष लिया। ठीक है, इसके बाद क्या लिया, इधर वाई अक्ष लिया हमने, और ऊपर क्या लिया हमने, जेड अक्ष। तो इसका हमने नाम रखा एक्स अक्ष। ठीक है, एक्स अक्ष, और ये आपको मूल बिंदु है। किसी भी बिंदु की जो स्थिति होती है वो कहाँ से साधारणतः होती है, मूल बिंदु से भाई, ऐसे डिफाइन किया गया है। ठीक है, इसे हमने क्या नाम दिया, वाई अक्ष है, और ऊपर जो है वो क्या है, जेड अक्ष है। ठीक है, तो यदि हम बात करें, हमने यहाँ स्पेस में था, अंतरिक्ष में एक बिंदु ले लिया, उस बिंदु का क्या नाम रखा हमने, बिंदु पी। ठीक है, तो हम इस बिंदु का नाम क्या रखा, बिंदु पी। ठीक, अब क्या है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि ये जो बिंदु P है, ये मूल बिंदु से एक्स अक्ष पर कुछ दूरी चला होगा। ठीक है, मूल बिंदु से एक्स अक्ष पर कुछ दूरी चला होगा। तो मान लिया हमने एक्स अक्ष पे जो दूरी है वो क्या है, इसका एक्स अक्ष पे जो दूरी है हमने क्या मान लिया कि वो एक्स है, स्मॉल एक्स। ठीक है, एक्स अक्ष पे इसने कितना दूरी तय किया, स्मॉल एक्स। ठीक है, तो ये वाली जो दूरी है हमने क्या मान लिया, स्मॉल एक्स। ठीक है, अब ये देखिए, ये भाई साहब वाई अक्ष पर भी कुछ दूरी चले हैं। ठीक है, तो वाई अक्ष पर भी कुछ दूरी चले हैं इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ वाई अक्ष पर भी कुछ दूरी चले हैं, तो इसे हमने क्या मान लिया, वाई अक्ष। मतलब वाई अक्ष पर जो दूरी चले हैं, इससे हमने क्या मान लिया, वो स्मॉल वाई। ठीक है, वाई अक्ष नहीं, सॉरी, माफ़ कीजिएगा, वाई अक्ष पर जो दूरी चलेंगे इसे हमने क्या माना, वाई। ठीक है, और ये भाई साहब जेड अक्ष पर भी कुछ दूरी चले होंगे, ऊपर वाला। ठीक है, तो ये वाली जो दूरी है ये क्या है, जेड अक्ष है। ठीक है, ये भाई यहाँ समतल से ऊपर चले हैं, तो क्या है दूरी टोटल, जेड।
सॉरी मतलब जो दूरी है वो जेड है, ठीक है। मतलब जेड अक्ष पर दूरी चले हैं, जेड अक्ष पर कितनी दूरी चला है ये पॉइंट, मतलब जेड अक्ष पर कितना दूरी ये माप कर रहा है, मतलब मीजर हो रही है, मतलब मापी जा रही है, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं। तो यदि हम बिंदु पी का निर्देशांक लिखना चाहें, ठीक है, क्या लिखना चाहें, बिंदु पी का निर्देशांक, तो क्या हो जाएगा, पहले हाँ एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जैसे वहाँ निर्देशांक ज्यामिति था, ठीक है, तो एक्स वाई और जेड, ठीक है। यहाँ क्या लेते हैं, एकांक सदिश, एक्स अक्ष की दिशा में एकांक सदिश क्या होगा, आई कैप, ठीक है। एक्स अक्ष की दिशा में एकांक सदिश क्या होगा, आई कैप, ठीक है। एकांक सदिश अब भी हम उम्मीद करते हैं सदिश आपको पता होगा, ठीक है। ये नहीं पता होगा सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक है, इस थोड़ा धैर्य रखिए। तो एक्स अक्ष के अनुदिश जो आपका सदिश है इसे हमने आई कैप से दर्शाया, मतलब एकांक सदिश, ठीक है। और वाई अक्ष के अनुदिश जो सदिश है इसे हमने किससे दर्शाया, जे से, मतलब जे कैप। और जेड अक्ष के जो अनुदिश है इसे हम कैसे दर्शाएंगे, किससे दर्शाएंगे, के कैप, ठीक है, इस तरीके से। तो यदि हम बिंदु P की बात करें, इसका जो निर्देशांक होगा वो क्या होगा, x, y, z। ये क्या हो गया, बिंदु P का निर्देशांक हो गया। क्या हुआ, ये बिंदु P का निर्देशांक मूल बिंदु से इसका जो निर्देशांक है वो क्या है, x, y और z, ठीक है। इसे हम किससे दर्शा सकते हैं, स्मॉल r से दर्शा सकते हैं, किससे दर्शा सकते हैं, स्मॉल r से, ठीक है। मूल बिंदु से बिंदु P की जो दूरी है स्मॉल r है, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हम यदि इसे किस रूप में, इसका स्थिति सदिश लिखना चाहें, क्या लिखना चाहें, स्थिति सदिश, ठीक है। तो किसका स्थिति सदिश लिखना चाहेंगे हम, देखिए बिंदु P का स्थिति सदिश लिख सकते हैं आप, या तो बिंदु P को हमने किससे मतलब मिला दिया, मूल बिंदु O से, तो O का बिंदु P से हमने मिलाया बिंदु, मतलब मूल बिंदु को, तो हमें एक रेखा मिली, मतलब रेखा खंड बोल सकते हैं। उस रेखा खंड क्या नाम है, OP, ठीक है, OP। आप दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं तो रेखा हो जाएगा, ठीक है, इसका ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ हम यदि हम बात करें वेक्टर OP, मतलब ये जो बिंदु P है उसका स्थित सदिश आप बोल सकते हो, या तो वेक्टर OP बोल सकते हो, ठीक है। तो वेक्टर OP को हमने किससे दर्शाया है, वेक्टर R से, ठीक है। वेक्टर R क्या बता रहा है आपको, दिशा, ठीक है। तो आप हम उम्मीद करते हैं आपको सदिश पता होगा, ठीक है। तो वेक्टर R को हमने क्या, मतलब जो स्थित सदिश इसका हुआ बिंदु P का स्थित सदिश, या तो OP का स्थित सदिश, तो क्या हो जाएगा, वेक्टर R बराबर, देखिए I का जो x है वो I अक्ष के मतलब कि एकांक सदिश I के अनुदिश है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, x I कैप, क्या लिखेंगे, x I कैप, प्लस जो y अक्ष के अनुदिश है, मतलब कि जो आपका एकांक सदिश है j कैप, ठीक है, इसके जो अनुदिश है ये क्या आपका y j कैप। इसके बाद जो आपका जेड अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश है वो क्या है, के कैप। तो के कैप मतलब जेड अक्ष पर क्या दूरी चला है, जेड, स्मॉल जेड, के कैप, ठीक है। मतलब एक्स अक्ष पे जो दूरी है, मतलब एक्स अक्ष पे जो हम दूरी माप रहे हैं वो क्या है, एक्स है। तो एक्स अक्ष के अनुदिश जो एकांक सदिश है आई कैप, तो एक्स आई कैप हो जाएगा, ठीक है। वाई अक्ष के अनुदिश जो दूरी चली गई है वो क्या है, वाई है। और वाई अक्ष के अनुदिश जो एकांक सदिश है वो जे कैप है, तो क्या हो जाएगा, वाई जे कैप, ठीक है। इसके बाद मूल बिंदु से आपका के, मूल बिंदु से क्या है, जेड अक्ष है, मतलब ऊपर कौन सा अक्ष है, जेड अक्ष है। और जेड अक्ष के अनुदिश जो एकांक सदिश है वो क्या है, के कैप, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका जेड के कैप, ठीक है। तो ये आपका क्या रहा, मतलब बिंदु P का स्थिति सदिश, ठीक है, क्या रहा, स्थिति सदिश। आप सदिश आपको पता हो गया है, ठीक है। तो जैसे कि इससे पहले जो बिंदु था आपका बिंदु P का जो स्थिति सदिश हमने निकाल कर बताया आपको। अब हम किसकी बात करेंगे, सदिश, सदिश तथा रेखा, तथा रेखा की दिक्कोज्या, 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 ठीक है। सदिश तथा रेखा की दिक्कोज्या, ठीक है, मतलब वेक्टर, वेक्टर एंड
डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन। ठीक है, तो आपका ये रहा सदिश और रेखा की दिक्कोज्या। ठीक है, तो इसके लिए दो चीज़ें आती हैं। सबसे पहले आपका दिक्कोज्या से पहले एक और वर्ड आता है जिसे हम दिक्कोण कहते हैं, दिक्कोण। ठीक है, जिसे आप बोल सकते हो डायरेक्शन एंगल, डायरेक्शन एंगल। ठीक है, तो इससे पहले अब हमने एक चीज़ देखा था। क्या देखा था? जैसे कि मान लीजिए आपका एक, ये आपका क्या है, 3D स्पेस है। ठीक है, त्रिविमी। तो यदि हम बात करें एक्स अक्ष के अनुदिश आई कैप है। ठीक है, जेड अक्ष के अनुदिश मतलब कि इधर वाई अक्ष के अनुदिश जे कैप है, और ऊपर क्या है आपका जेड अक्ष के अनुदिश के कैप है। ठीक है, कुछ इस तरीके का है। तो अब यहाँ होता क्या है ना, जैसे हमने क्या लिया, एक बिंदु P लिया। देख, बिंदु P को हमने क्या किया कि इसे मूल बिंदु से मिला दिया। ठीक है, आप बिंदु से मिला देंगे तो आपके पास एक सदिश हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद रेखा भी बन सकता है। डायरेक्शन रहेगा तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों रहेगा, तो मतलब कि दिशा और परिमाण दोनों रहेगा तो सदिश रहेगा। ठीक है, तो बिंदु P हमने मान लिया। ठीक है, तो जैसे चलिए अच्छा मान कर देख लेते हैं एक बार। यहाँ हमने बिंदु P लिया और इसे हमने क्या किया, मूल बिंदु से मिला दिया। ठीक है, ये हमने क्या किया, बिंदु P से मिला दिया। ये आपका क्या मूल बिंदु है। तो हम एक चीज़ देख पा रहे हैं कि ये क्या कर रहा है, ये जो एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष के साथ एक कोण बना रहा है। ठीक है, हम एक्स अक्ष ही डिफाइन कर देते हैं ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो, एक्स अक्ष ही ले लेते हैं। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि ये जो रेखा है, ठीक है, या तो सदिश ले सकते हैं, ये जो सदिश है OP, ये एक्स अक्ष के साथ एक कोण बना रहा है। इस कोण को हमने मान लिया क्या है, अल्फा है। ठीक है, इसके बाद हम क्या देख पा रहे हैं, चलिए मान लिया इसका हमने लंबवत यहाँ रख दिया। ठीक है, ये तो हम क्या देख पा रहे हैं, इसे यदि हम ऐसे मिला दें, ठीक है, तो ये चलिए ये आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। ठीक है, कि तो हम समझाने के लिए बता रहे हैं आपको। ठीक है, पहले हम आपको एक साथ चीज़ समझा देते हैं। ठीक है, ये हम देख पा रहे हैं कि ये जो बिंदु P है, ठीक है, बिंदु P को हमने जब मूल बिंदु से मिलाया, ठीक है, तो यहाँ क्या बना आपका, एक स्थिर सदिश बना जो एक्स अक्ष के साथ एक कोण बना रहा है। एक्स के साथ क्या बना रहे हैं, कोण। तो इस कोण को हमने मान लिया अल्फा। ठीक है, इसी तरीके से ये जो इसी सदिश है वाई अक्ष के साथ भी कोण बनाएगा। ठीक है, तो उसे क्या कहें, बीटा। जेड अक्ष के साथ भी एक कोण बनाएगा तो उसे क्या मतलब कि बोलेंगे हम गामा। ठीक है, चलिए ये देख लेते हैं, यहाँ पर भी आपको बना कर दिखा देते हैं भाई। ये रुक जाइए, ये आपका क्या है, एक्स अक्ष है, ये आपका ऊपर जेड अक्ष है, नीचे वाई अक्ष है। ठीक है, ये एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष, ये रहा। अब यहाँ हम क्या करते हैं कि हमने क्या लिया, एक बिंदु P लिया। ठीक है, यहाँ ये मूल बिंदु है, बिंदु P। हम क्या करते हैं, इसको मिला देते हैं। ठीक है, बिंदु P को क्या क्या मिला दिया। तो ये क्या कर रहा है, बिंदु OP क्या कर रहा है कि वाई अक्ष के साथ भी यहाँ देखिए एक कोण बना रहा है। ठीक है, एक्स अक्ष के साथ तो कोण बनाएगा। ठीक है, अल्फा मानना हमने यहाँ देखिए आपको बनाकर दिखाया। तो यहाँ क्या कर रहा है ये कि जो P है, इसी सदिश जो OP है, ये वाई अक्ष के साथ भी एक कोण बना रहा है। इस कोण का हमने नाम दिया बीटा। ठीक है, और ये बिंदु मतलब जो इसी सदिश है आपका OP, ये मतलब जेड अक्ष के साथ भी एक कोण बना रहा है। इसका नाम हमने दिया
दिया गामा, क्या नाम दिया गामा। ठीक है, तो यदि हम बात करें इस सदिश की, ठीक है, जो सदिश है आपका ओपी, ठीक है, इसका यदि हम दिक् कोण की बात करें, किसकी बात करें, दिक् कोण, तो क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा और गामा। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं वेक्टर ओपी का दिक् कोण, वेक्टर ओपी का दिक् कोण, दिक् कोण। ठीक है, तो एक्स अक्ष के साथ जो कोण बनाया है उसका नाम क्या है, अल्फा। ठीक है, इसी सदिश एक्स अक्ष के साथ जो कोण बनाया है उसका नाम है अल्फा, वाई अक्ष के साथ जो कोण बनाया है उसका नाम है बीटा, और जेड अक्ष के साथ जो कोण बनाया है उसका नाम क्या है, गामा। तो ये क्या रहा, अल्फा बीटा गामा क्या रहा, ये जो सदिश है आपका उसका दिक् कोण रहा। ठीक है, अब क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि दिक्कोज्या क्या होता है। ठीक है, दिक्कोज्या क्या होता है कि ये जो कोण बन रहा है अल्फा बीटा और गामा, इसका हम कोज्या ले लें, क्या ले लें, कोज्या, उसी को हम क्या कहेंगे, दिक्कोज्या। जैसे यदि हमें वेक्टर ओपी का दिक्कोज्या निकालना है, क्या निकालना है, दिक्कोज्या। जैसे यहाँ हम लिख लेते हैं, ठीक है, तो इसे हम मिटा देते हैं। हम उम्मीद करते हैं आप सबको इसकी ज़रूरत नहीं है, और यदि लिखना है तो आप सब पॉज करके लिख सकते हैं। ठीक है, पॉज कर लीजिए, देखो पॉज करके लिख सकते हैं। चलिए हम थोड़ा सा लिखने की हमें यहाँ ज़रूरी है, लिखना ज़रूरी है। हमें क्या देखना है, तो दिक् कोण हम उम्मीद करते हैं आप सबको सोच में आ गया। अब क्या लिखना है हमें, दिक्कोज्या। ठीक है, तो दिक्कोज्या, दिक्कोज्या। तो ये जो आपका दिक् कोण है अल्फा बीटा गामा, ठीक है, इसका हम क्या ले लें, कोज्या ले लें। कोज्या मतलब कॉस, कोज्या मतलब कॉस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका जो आपका सदिश है मतलब वेक्टर ओपी, ठीक है, का दिक्कोज्या, दिक्कोज्या, दिक्कोज्या क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा। ठीक है, अल्फा को जो कोण है दिक् कोण, तो क्या ले लेंगे, कॉस अल्फा। ठीक है, कॉस अल्फा को क्या मान लेंगे हम, यल। ये जो कॉस अल्फा है ये क्या है, वेक्टर ओपी का दिक्कोज्या। तो तीनों के साथ ऐसा लेना पड़ेगा, तीनों के साथ ऐसा लेना पड़ेगा। तो क्या हुआ कि यल क्या, कॉस अल्फा, यम मतलब जो कॉस अल्फा है उसे हम यल से दर्शाते हैं। ठीक है, साधारणतः ये क्या है, नोटिफिकेशन है, मतलब आप बोल सकते हो कि ऐसा रूल है। ठीक है, यल या यन से दर्शाते हैं। जो बीटा है उसे क्या, उसके साथ कॉस लेंगे तो क्या हो जाए, कॉस बीटा। कॉस बीटा को हमने यम से दर्शाया। जो गामा है, गामा के साथ यदि हम कॉस लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस गामा, इसे हमने यन से दर्शाया। ठीक है, तो इसका क्या नाम हो गया, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। तो ये क्या रहा, इसका वेक्टर ओपी का दिक्कोज्या रहा। ठीक है, जो सदिश है आपका, सदिश का मतलब जो सदिश है वेक्टर ओपी, इसका क्या रहा, ये दिक्कोज्या रहा। ठीक है, तो जो दिक्कोज्या हुआ वो क्या हुआ, यल बराबर कॉस अल्फा, यम बराबर कॉस बीटा और यन बराबर कॉस गामा। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं ये आपको दिक्कोज्या समझ में आया। अभी हम थोड़ा सा इसमें जो संबंध है यल यम यन, मतलब इसकी जो दिक्कोज्याओं में जो संबंध है वो अभी हम आपको हल करके दिखाते हैं। ठीक है भैया, फॉलो ना करवा, मेहनत करे तनी यार, फॉलो कर लो।